इधर उधर की बात न कर ये बता काफिला क्यों लुटा। तो इधर उधर की बात न कर ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। अपने चंद लम्हों के उरूज पर गुरूर मत करना। अपने चंद लम्हों के उरूज पर कभी गुरूर मत करना, क्योंकि वक्त के बदलने में देर नहीं लगती। आज हमने डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा को एक मेमोरेंडम दिए हैं, जिसकी वजह यह है कि कुछ दिन पहले मुमताज़ आलिम दीन दाई इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम साहब सिद्दीकी और मुफ्ती जहांगीर साहब और मुफ्ती मौलाना उमर गौतम साहब और उमर खालिद साहब, इसके अलावा बहुत सारे उलमा, अइम्मा और दीन के दानिश्वरों को गिरफ़्तार किया गया है यूपी एटीएस के ज़रिए से। मैं सदर जमहूरिया से अपील करना चाहता हूँ, सदर जमहूरिया और हुकूमत हिंद से अपील करना चाहता हूँ कि मौलाना के ऊपर और मौलाना के साथियों के ऊपर और जितने उलमा को गिरफ़्तार किया गया है, इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। ये वहाँ की हुकूमत की गुंडागर्दी है, दादागिरी है। लिहाजा जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ब्लेम लगाए गए हैं, ये बेबुनियाद हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। मैं हुकूमत हिंद से और सदर जमहूरिया से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि इन अकाबिरीन को, इन दानिश्वरों को, इन उलमा इकराम को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आपका नाम बोलिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ज़िला गुलबर्गा और सदाए इंसानियत ज़िला गुलबर्गा के अहदेदारान ज़िम्मेदारान आज डिप्टी कमिश्नर को एक याददाश्त पेश किए। उस याददाश्त में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, मौलाना उमर गौतम साहब, मुफ्ती जहांगीर साहब जो एटीएस ने उनको गिरफ़्तार किया है, उसके ख़िलाफ़ हमने आज डिप्टी कमिश्नर के वसीले से सदर हिंद को हम याददाश्त पेश किए हैं। हमारा मुतालबा है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए और इसी वजह से कल हमने ऐवान शाही में जनाब खरगे जी से भी मुलाकात की, जो राज्यसभा के अपोजिशन लीडर हैं। उनसे भी दरख्वास्त की है कि इनके बारे में पार्लियामेंट के राज्यसभा में इनके ख़िलाफ़ जो साजिश की गई है उसके ख़िलाफ़ वहाँ पर आवाज़ उठाएं। खरगे साहब ने यकीन दहानी की है कि इंशाअल्लाह वहाँ पर उस बात को रखेंगे और साथ ही साथ ये बात का भी मुतालबा किया गया है खरगे साहब से कि जो इससे पहले मौलाना अब्दुल कवी साहब, मौलाना अंदरसा साहब बेंगलोरी, ये लोगों को भी गिरफ़्तार करके एक साल के बाद छोड़ा गया है। हम ये चाहते हैं, मुसलमानाना हिंदुस्तान ये चाहता है कि जो ऑफिसर्स उनको गिरफ़्तार किए थे उनके ख़िलाफ़ ताजीबी कार्रवाई की जाए, ताकि उन्होंने बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी है ना उनके ऊपर इल्ज़ाम साबित किए हुए उनके ऊपर अरेस्ट किए हैं और वो साल 2 साल के बाद वो बाइज़्ज़त बरी होते हैं, तो वो ऑफिसर्स है ना उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो ताकि ऐसा हादसात आइंदा ना हो। इसी बाबत में आज डिप्टी कमिश्नर के थ्रू हमने आज एक मेमोरेंडम पेश किया सदाए इंसानियत के थ्रू। सदाए इंसानियत फाउंडेशन के सदर जनाब मुफ्ती साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब अब्दुल हमीद साहब हैं और उनके साथ तमाम उलमा इकराम भी, हुफ़ाज़ इकराम मौजूद थे। आज हम याददाश्त पेश किए हैं। हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना अब्दुल हमीद बाखवी क़ासमी मारिफी, जनरल सेक्रेटरी सदाए इंसानियत फाउंडेशन गुलबर्गा। जैसा कि अभी मुझसे पेशरो उलमाए किराम ने बताया कि यूपी एटीएस के ज़रिए मौलाना मोहम्मद कलीम साहब सिद्दीकी दामद बरकातुहुम, मौलाना मोहम्मद उमर गौतम साहब दहलवी और मुफ्ती जहांगीर साहब, इन तीनों उलमाए किराम की जो गिरफ़्तारी हुई है ये बेजा बुनियाद और गलत इल्ज़ामात के ज़रिए हुई है। लिहाजा सदाए इंसानियत फाउंडेशन गुलबर्गा सदर जमहूरिया से इस बात का मुतालबा करता है कि इन तीनों उलमाए किराम को जल्द अज जल्द रिहा करने के सिलसिले में कार्रवाई फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।